पुण्यात्माओं, इसने फिर क्या किया, उस लड़की के साथ फिर वही व्यवहार किया। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, पुत्री होगी तेरी, लेकिन पिता और पुत्री का ये योग जो तू करने जा रहा है अच्छा नहीं। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, बाई फोर्स लड़की के प्रजनन इंद्रिय लगाई। कहते परमात्मा ने बताया है, नख रेखा से भग कर लेना, नाखनों के साथ इसने प्रजनन इंद्रिय लगाई और फिर विलास किया। दुर्गा के साथ रमण करके इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। इस काल भगवान ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बना रखा है। वहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधानक क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधानक क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधानक क्षेत्र। अब जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर लगे हैं अश्लील चित्र, तो वहां जाते ही मन में उथल पुथल बकवाद आने शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, और जब तक वहां रहता है उसके अंदर वही विचार घर किए रहते हैं। दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र, उनके इतिहास से हम परिचित हों, तो वहां जाकर के हमारा मन एकदम शांत और साधु संतों जैसे विचारों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों सूरवीर शहीदों और देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने मन में वैसी ही भावना बनती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा, जिसको वोक्यम बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। वह कोई नहीं जा सकता इसकी रजा के बिना। तो वहां इसने क्या कर रखा है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, जैसा आपको बता इस टाइप का। तो जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है, सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ये ब्रह्मा रूप पंचमुखी हो जाता है, तो वहां इनके दोनों के, जब ये वहां रहते हैं, इनके विचार वैसे ही रहते हैं रजोगुणी। इनके संयोग से दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों के युक्त हो जाता है। उसको फिर बच्चा होते ही इसको, जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होता है, तभी उसको बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और कोमा के अंदर उसकी परवरिश करते रहते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते तभी तक इनको बेसुध रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता, चतुर्भुज रूप धारण करके, विष्णु जैसा रूप करके, और लक्ष्मी जैसा रूप दुर्गा बना लेती है। यहाँ दोनों वहां रहते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और उसको भी ऐसे ही, जब ये थोड़ा सा बालक होता है, जानने योग्य होता है, उसी समय इसको कोमा में कर देते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति तक अचेत कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं इसकी। ठीक इसी प्रकार ये तीसरे स्थान पर जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। वहां ये क्या करता है, ऐसा रूप बना लेता है जैसा आप शिव का देखते हो चित्रों में, और अपनी पत्नी को पार्वती रूप बना करके दुर्गा को वहां सही रखता है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। उसको भी फिर बेहोश कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं। जब ये तीनों युवा हो जाते हैं, ये सब कार्य ये सुनियोजित तरीके से और गुप्त और धोखे में रखकर करता है, ताकि कहीं किसी जीव को पता ना लग जा मेरे काले कारनामों का। और दुर्गा को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यदि तूने मेरी बात का कहीं भेद खोल दिया कि मैं 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता हूं, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये इससे डरती है, क्योंकि अपने पैर पर कुहाड़ा मार के इसके अधीन होगी, जो ये कहता है ये वही करती है। इसने भी पाप का ढेर कर दिया। अब ये विवश है, तो इसने क्या किया, जब ये तीनों पुत्र युवा हो जाते हैं, इनको सचेत कर देते हैं
जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर इसके नाभि कमल से उगा दिया एक फूल कमल का, और वहां उसको दूसरी स्थान पर निकाल दिया, उस पर ब्रह्मा को स्थापित कर दिया, और फिर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को युवा होते तीनों को होश में ला दिया। आप श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे स्कंद में 5 से लेकर 6-7 अध्यायों में आप पढ़ोगे, उसमें समय आने पर आपको वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। उसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को, जब उसने सृष्टि उत्पत्ति का कारण पूछा कि बताया कि बेटा नारद के बताऊं, मैं तो कमल के फूल पर अचेत पड़ा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम इस अथाह जल में मैं कहाँ से आ गया, मेरा कौन जनक है, मैं किसने पैदा कर दिया। फिर मैं उस डंठल पकड़कर कमल की नीचे उतरना चाहा कि देखूं ये कहाँ तक है, तो मैं कई वर्षों तक घूमता रहा, कुछ नहीं पाया, मैं डर के वापस जा बैठा। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये काल क्या करता है, इनको पहले तो चार्ज करता है, बैटरी चार्ज करवाता है इनकी, तब करवा के सिद्धियां आ जाती हैं, फिर रिमोट अपने हाथ में रखता है। फिर इसने सोचा सृष्टि कैसे करूं, तो उसी समय इस काल ने अलग से मधु और कैटब नाम के 2 प्राणी और दुर्गा से उत्पन्न करवा दिए। वो दोनों राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े, ये डरता कमल के डंठल पकड़ कर नीचे को भाग लिया, स्पीड तय नीचे उतर लगा। आगे आके क्या देखा कि विष्णु जी बेहोश पड़े हैं। अब वो घबरा गया, अब क्या करूं, ये उठा नहीं, कैसे जगाऊं इसको। तो उसके अंदर से कहते हैं एक देवी निकली, वह भूतनी की तरह बेहोश कर रही थी दुर्गा, आकाश में दिखाई दी, और उसके बाहर निकलते ही, शरीर से बाहर निकलते ही विष्णु जी होश में आ गए। फिर उसने मधु कैटब को मारा। कुछ देर के बाद शिव भी वहीं आ गया, इवन करने थे इकट्ठे, वो कर दिए। और फिर उनको विमान में बैठा कर ऊपर घुमाया फिराया। ऊपर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। विमान में बैठे हुए विष्णु और शंकर ने, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे पूछा कि चतुरानन ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। मुझे तो पता नहीं ये कौन है। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर चला गया। वहां क्या देखा, एक त्रिनेत्रधारी शिव और निकला, नंदी वृष पर बैठा था। उसको देखकर शिव हमारे साथ बैठा था, काल का पुत्र शिव, उसका सिर चक्कर खा गया कि और शिव कौन है। फिर हम गए तीसरे स्थान पर, वहां एक और विष्णु बैठा था, ऊपर एक उसके साथ लक्ष्मी भी बैठी थी, बड़ा वैभवशाली उसका मकान था, बड़े सुविधाएं उपलब्ध थी। अब उसको देखकर विष्णु का चक्कर आ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। विमान में बैठे बैठे दिखा रही है दुर्गा। उस काल ने कहा था कि जब तुम्हारे भ्रम हो जा, क्या स्थिति है तुम्हारी, इनसे परिचित करा दें, तुमसे ऊपर कोई और भी है। फिर वो विमान पहुंच गया दुर्गा के स्थान पर। ये दुर्गा के जाकर बैठ की एक पलंग के ऊपर। तो वहां इन्होंने कहा था, देखा जब सारा के विष्णु ने कहा कि ओहो मुझे कुछ याद आता है, मैं जब छोटा सा बालक था ये मुझे पालने में झुला रही थी, ये अपनी माता है, मैं अपने अंगूठों को मुख में देकर चूस रहा था, ये अपनी माता है। तो उसने क्या बताया कि फिर उनकी स्तुति की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, हम तो आपके ही प्रभाव से वर्तमान हैं, हम अनित्य हैं, हमारा आविर्भाव मन जन्म, हमारा और तिरोभाव मन मृत्यु होती है, आप ही सर्वेश्वरी हो, आप ही नित्य हो, प्रकृति वैसे ऐसे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसे इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई और उसके बाद ये सब संसार